हाँ, इनकरा से सटे के हूँ बड़ी जोर झटका लागे। आज तक कितने लोगों को सटा के चेक कर चुकी हो? साले इन्हीं का झटका लगा के मारूंगा तुझे एक दिन। फिर तो उस दिन मुझे स्वर्ग की अनुभूति होगी। नहीं, मुहवा चिदोरना जरूरी था। देखो, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे लौंडों के सपने में बिस्तर पे बारिश हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं दुई बिहारी। अच्छा, नाम है पवन और खेसारी। अजहिया भेटा जइबा दोनों पकड़ के बहुत मारी। गद्दारी कर दे। खैर तो चलो न यार, एक बार फिर से बिना मुद्दे का चुनाव लड़ने का शुरू करते हैं सफर। स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भसड़। गाना बजाओ। भोजपुरिया मरद बड़ी देला दरद। हाँ, भोजपुरिया मर्द बड़ी देला दर्द। वैसे किस प्रकार का दर्द देता है मैडम? अरे कोल्हू में ना अधिक गन्ना परवाता होगा। साले तू नहीं, सही बात है यार। भोजपुरिया मर्द में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो बाकी मर्दों में नहीं है? अबे साले वो छोड़ और ये सोच कि मैडम को इस रिसर्च के लिए कहाँ कहाँ जा करके कितना कितना दर्द झेलना पड़ा होगा। तो ये मैडम का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? अब मैडम बता रही हैं तो पर्सनल ही होगा। दिल वाला हमें सादा बोलियां हो छापा। अच्छा, दिलवाला हमें आरा बलिया छपरा। तो बाकी लोगों के लिए इन सब फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। साले दिलवाला होना फालतू काम है? और नहीं तो क्या, 8 साल तक दिलवाला बन के घुमा हूँ। रिजल्ट में सिर्फ एक फटी चड्डी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास। तब जाके समझ में आया कि दिलवाला नहीं, पैसे वाला होना जरूरी है। एकदम सही बात बोले हैं भैया। हम नहीं मोलब ऐसन खाता रहा। ये सेटअप देखो एक बार। फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर है और लौंडों के हाथ में बैनर है। ये सरासर लौंडा समाज के साथ नाइंसाफी है भाई साहब। क्या बोला तूने? अब लौंडा का मतलब गलत मत समझ लेना। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ लड़कों को लौंडा भी कहा जाता है। अब ये डिस्क्लेमर क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लौंडा का कुछ अलग मतलब भी होता है। तो वो वाला लौंडा नहीं बल्कि लड़कों वाला लौंडा की मैं बात कर रहा हूँ। तो करना। हाँ, तो इस लौंडा समाज को चाहिए कि ये जो बैनर हाथ में लिए हो, इस पर जो कुछ भी लिखा है झटपट इसको पहले मिटाओ और इस पर फिर से लिखो कि हमारी मांगे पूरी करो। पर मांगे क्या है? मांगे ये है कि महिला आयोग के बगल में एक लौंडा आयोग भी बनाया जाए जो हमारे लिए आवाज उठा सके। हमारी मांगे पूरी करो। ग्लैमर के चक्कर में अंधी हो चुकी है दुनिया। लौंडों को दिन पे दिन पीछे ढकेला जा रहा है और उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। एकदम सही बात बोले हैं भैया। हम लौंडों के खिलाफ हो रहे इस अन्याय को किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगली लोकसभा के चुनाव में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा क्या करोगे कि ईंट से ईंट बजा दोगे? कुछ नहीं, अगले चुनाव में इससे भी अच्छा भाषण देंगे। अच्छा बात है। चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मेन समझा नहीं। हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का? बैगन। भोजपुरिया मरद बड़ी देला। इसे देखो, पहचानते हो इसको? नहीं। अरे दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, पहचान जाओगे। पूरी दुनिया में जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं सभी ने इसको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी भी नहीं पहचाने? ना। कोई नहीं, मैं दिखा ही देता हूँ। ये देखो, अब बताओ दोनों एक ही है या नहीं? सही सही बताना।
चिदोरना जरूरी था। देखो ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे लौंडों के सपने में बिस्तर पे बारिश हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जाना तानी छोड़ दे मस्ती उठा के। क्या बात कर रही हो? जाना तानी छोड़ दे बब मस्ती उठा के। अच्छा फिर? 2-4 दिल्ला हमके दुल्हन बना के। जाना तानी छोड़ दे बब मस्ती उठा के, 2-4 दिन ला हमके दुल्हन बना के। लेकिन ये आपको कैसे पता है कि दुल्हन बनाने के 2-3 दिन बाद आपको मस्ती उठा के छोड़ देंगे? अरे पवन सिंह का इतिहास रहा है कुछ दिन के बाद छोड़ देने का। साले कितनी बार बोला हूँ कि पर्सनल लाइफ पर कमेंट मत किया करो। अबे साले मैं पर्सनल नहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। इनकी प्रोफेशनल साली डिम्पल सिंह कहाँ है आजकल? किसी गाने में दिखाई नहीं दे रही है। वो रील था, तो रियल हो रे दादा। नाही चाही तोहरा नियन भातारा। देखो पूरा गाना सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस गाने का जो प्रोड्यूसर है वो घोर भेदभाव वाला आदमी है। भेदभाव उस इंसान के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहता हूं कि ये फरवरी का महीना है और यूपी बिहार में इस वक्त पड़ रही होगी ठंड। हाँ, पड़ रही होगी का मतलब यह है कि मैं गुजरात में हूँ। हो सकता है कि इस वक्त ठंड थोड़ी कम हो गई हो, बट जिस वक्त ये गाना शूट हुआ है उस वक्त फुल कड़क ठंडी रही होगी। और इस कड़ाके की ठंड में जितने भी मेल डांसर हैं उनको पूरा फुल पैंट ऊपर से जैकेट भी दिया गया है, और जितनी फीमेल डांसर हैं उनको चड्डी पहना के नचवा दिया। आर यू कॉमेडी मी? कसम लंबडंड वाले बाबा की, लड़कियों की हाय लगेगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। अरे चड्डी तो फिर भी ठीक है बट ये डोरमेट कौन लपेट के नचवाता है भाई? हाँ बताओ कितना भेदभाव है। जिंदगी भोला बुलाई बांधी दो जिंदगी भर खुलब नाही बांध ल तू चोटिया में। कोई सेंस है इस बात की? बांधी दो चोटी। नहीं, वो चोटिया में बांध तो लेगी लेकिन उसके बाद भी आप पैदल ही चलोगे या वो घसीट के ले जाएगी आपको? तब तो पिछवाड़ा छिला जाएगा। नहीं, 1-2 दिन की बात हो तो समझ में आता है, जिंदगी भर खुलब ना है। जिंदगी भर खुलब नहीं। तो मान लो कि अगर कभी पब्लिक टॉयलेट में जाओगे तो लेडीज टॉयलेट में जाओगे या जेंट्स टॉयलेट में? अबे चिंता की बात ये नहीं है, चिंता की बात ये है कि एक ही सीट पर दोनों बैठेंगे कैसे? हाँ ये समस्या है रे बाबा। तू तो बड़ा है बाबू वेटिंग में। हाँ तू तो बाड़ा है बाबू वेटिंग में। समझ रहे हो कि ये वेटिंग में क्यों है? क्योंकि मैडम के घर के बाहर लाइन लगती होगी। बीत जाए उमरिया। देख रहे हो चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हो? अरे किस बात की खुशी है मैडम? यही कि नया कस्टमर वेटिंग में है। इस साला नहीं सुधरेगा। नहीं। तोहरा खातिर खेत बारी बेचब हम यारी में। देखो इंसान ऐसे ही बर्बाद होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहता हूँ कि इस ढेबरों के चक्कर में खेसारी अपन खेत बाड़ी बेचेंगे। अरे इनके चक्कर में तो खेसारी अपना लवंडा डांस वाला साड़ी न बेचे, खेत बाड़ी बेचना तो बहुत दूर की बात है। सो स्वीट यार। हमरा दिल के सौदा कोरी, हमरा दिल के सौदा। देखो मैडम, दिल बोल बोल के जो चीज उठा उठा के दिखा रही हो ना उसका सौदा तो हो सकता है, बट वो दिल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आज तू हमारा